नमस्कार, आप सबों का स्वागत है एबी न्यूज़ डिजिटल में। आज पटना की सबसे बड़ी खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस के स्टेट हेड रुपेश कुमार सिंह के कातिल को पटना पुलिस ने पकड़ लिया। कातिल एक मोटरसाइकिल चोर है जिसका नाम ऋतुराज है, पटना का ही लड़का है। कोई बड़ा पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है या इससे पहले उस पे कोई आपराधिक मामला भी नहीं बना था। पुलिस के मुताबिक यह उसकी पहली आपराधिक कृत्य है। इतना बड़ा कृत्य, इतना बड़ा हत्याकांड जिससे पूरा बिहार हिल गया था। सरकार तक कटघरे में हो गई थी। पटना के एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रोड रेज मतलब रास्ते में आने-जाने, गाड़ी चलाने के क्रम में उत्पन्न विवाद को लेकर उस अपराधी, जो कि इससे पहले अपराधी था भी नहीं, पटना पुलिस के मुताबिक छोटा-मोटा चोर था, मोटरसाइकिल चोरी करना उसका काम था, उससे उसकी कोई नोक-झोंक हुई थी रुपेश जी की। और बाद में उसने ही रेकी कर कर उनकी हत्या कर दी। लेकिन पटना पुलिस के इस थ्योरी को इंडिगो एयरलाइंस के रुपेश सिंह जिनकी हत्या हुई थी उनके परिजन सहमत नहीं है पटना पुलिस से, वो नकार रहे हैं इस थ्योरी को। उनके भाई नंदेश्वर सिंह जो छपरा में रहते हैं, छपरा सिवान में जदयू से जुड़े भी हैं, ठेकेदारी भी करते हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की अच्छी तरीके से जांच नहीं की। परिजनों का कहना है कि रुपेश सिंह बेहद सॉफ्ट नेचर के थे, ये बहुत केयरिंग थे और ऐसा रुपेश को जानने वाले अधिकांश लोगों का मानना है, चूँकि वो ऐसे जगह पदस्थापित थे कि प्रतिदिन लोगों से उनका कोई ना कोई काम रहता ही था। जो जाते थे उनको रिसीव करना, उनको मदद करना, इंडिगो के यात्रियों को कोऑपरेट करना उनका काम था। उनका नेचर पहले से भी वैसा था जिसे सॉफ्ट कहा जाता है, और इस जो कार्य में वो संलग्न थे, उसके बाद नेचर उनका वैसा और ज़्यादा ही बन गया होगा। ऐसे में रोड रेज में किसी के साथ बगैर किसी हाथापाई की, सिर्फ गाड़ी आमने सामने आने और तेज़ी से ब्रेक लगाने और थोड़ी बस नोक-झोंक को लेकर उनकी हत्या कर दी गई। इस बात से रुपेश के परिजन सहमत नहीं हो रहे हैं। पटना पुलिस ने जिस अपराधी को गिरफ्तार किया है, वो अपराधी ऋतुराज का ये पहला आपराधिक वारदात है। हत्या जिस तरह से की गई थी, शुरू में सामने आ रहा था कोई बहुत बड़ा मोटिव रहा होगा, कोई बहुत बड़ा आपराधिक गिरोह रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, ये किसी नए अपराधी के लिए थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लगता था कि कोई बड़ा गैंगस्टर, कोई बड़ा गिरोह, जो इतने शार्प शूटर जिनके पास रहे हो, जो इतने कम समय में इस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चुपचाप निकल गए। घटना के बाद 22 दिनों के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची, कह रही है कि मोटिव कोई बहुत बड़ा हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी छोटे मोटिव के लिए भी बड़े-बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका कोई बहुत पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। कुल मिला के उसके स्वीकारोक्ति बयान जो उसने पुलिस के सामने दिए हैं, अभी वो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी शायद बयान नहीं हुई है। पुलिस को उसने जो पूछताछ में बताया है, और पुलिस ने जो 600 जीबी डंप डेटा को खंगाला है, बहुत सारे मोबाइल के सीडीआर को तलाशे हैं, बहुत बहुत सारे तकनीकी टीम लगी हुई थी। एसआईटी की तरफ से बहुत अन्य जिलों में छापेमारी की गई थी। पहले पूरे मामले को ठेकेदारी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब सामने आया है कि रोड रेज, वो भी ऐसा रोड रेज जिसमें मारपीट, हाथापाई की नौबत आने से पहले ही रोड रेज में शिकार व्यक्ति को इतना गुस्सा आ गया उस नवयुवक को कि उसने महज इस बात को लेकर रुपेश की हत्या कर दी, रुपेश जी की हत्या कर दी, घात लगाकर इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया। इतने दिनों तक छुपा रहा। 22 दिनों के बाद जांच चल रही थी, फिर भी पटना अपने घर चला आया। हालांकि घर के बाहर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के पास अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है उसको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि कितने पर्याप्त है तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रुपेश के परिजन पुलिस के इस थ्योरी को नकार रहे हैं। उनका मानना है चूँकि रुपेश बहुत ही बेहद अच्छे, सहनशील और सॉफ्ट कॉर्नर के व्यक्ति थे, अच्छे नेचर के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार किसी के प्रति बहुत अच्छा था और यही उनका कार्य भी था। इसलिए उन्हें नहीं लगता है कि उनकी किसी के साथ रोड रेज को लेकर इतनी बड़ी झंझट हुई होगी, विवाद हुआ होगा कि कोई उन्हें इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर लगातार पीछा करे, 4-5 बार प्रयास करे, असफल रहने के बाद फिर प्रयास करे और इस तरह से जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दे। इसलिए उनके परिवार अभी पुलिस की जांच से असंतुष्ट देख रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है इस मामले में, यह मामला कहाँ तक जाता है। पटना पुलिस का दावा कितना सही कितना गलत, इस पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, मीडिया भी लगी हुई है, और
आने वाले समय में इससे जुड़ी और खबरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम लाइक सब्सक्राइब कीजिए एबी न्यूज़ डिजिटल यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।